नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहे हैं। यह हमारा 7वां लेक्चर होगा। इस रेडियो एक्टिविटी पर 7वां लेक्चर होगा। आप लोग का जो रेडियो एक्टिविटी है यह लगभग 11-12 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, अर्थात 3-4 क्लास और पढ़ेंगे। धीरे धीरे किसी भी चीज को अगर पढ़ते हैं, धीरे धीरे किसी चीज को समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि किसी भी चीज के बारे में जानना, उस वजह को जान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, अगर उस वजह के बारे में नहीं पता रहेगा तो निश्चित रूप से कोई चीजें समझ में नहीं आएंगी। गीता में कहा भी गया है, कर्म किए जा तू कर्म किए जा, जीवन अपना मर्म किए जा। अर्थात कर्म करोगे, जीवन को मर्म करोगे, तभी हमको एक अच्छा, एक व्यवस्थित, एक सामान्य माध्यम से चीजों के बारे में जानकारी होगी। उस चीज के बारे में समझेंगे, उस चीज के बारे में जानेंगे, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ऐसा समाज है, ऐसा संसार है कि जिसके बारे में पूर्ण रूप से अगर सजग नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, विरोधियों जैसे यहाँ पे एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किए, वैज्ञानिकों की होड़ लगी कि उस छीना झपटी मछी उस क्षेत्र के बारे में, जैसे किताब में होता है कि एक दूसरे से अगर आप सत्य रहेंगे, आप सही रहेंगे, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। बाधाएं चाहे जितनी आए, मुश्किलें चाहे जितनी आए, लेकिन अगर आप स्वयं में सही हैं, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। आइए जानते हैं अल्फा, बीटा, गामा के बारे में, तीनों के बारे में। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे, अल्फा, बीटा, गामा के बारे में। देखिए अल्फा हम लिख सकते हैं, अल्फा यह धनावेशित होती है, 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 पॉजिटिव होती है। जैसे हीलियम, क्या कहते हैं, जो हीलियम होता है, हीलियम के नाभिक जैसे हो गए, जैसे कह सकते हैं 2 हीलियम 4, यह धनावेशित होती है। यह कह सकते हैं यह धनावेशित, यह धनावेशित, यह धनावेशित कणों से, यह धनावेशित कणों से मिलकर, या धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, या धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, यह धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अल्फा हो गई भैया। इसके बाद हम जानते हैं बीटा। जो बीटा होता है, बीटा यह ऋणावेशित कणों, यह ऋणावेशित होती है, पहले लिख दीजिए, यह ऋणावेशित होती है, यह ऋणावेशित होती है, यह ऋणावेशित होती है, यह ऋणावेशित होती है, तथा कह सकते हैं यह ऋणावेशित होती है, तथा यह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, यह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, यह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, बनी होती है, यह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कह सकते हैं तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के लिए जैसे इसका हो गया बीटा, ऋणावेशित होता है, जैसे ऋणावेशित कणों से तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तीव्रगामी
इलेक्ट्रॉन, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं -1 मीटर 0 या कह सकते हैं -1 e0। यह हो गया। इसके बाद हम आप लोगों को उदासीनता के बारे में अर्थात गामा के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। उम्मीद है आप लोग क्या कहते हैं नोट कर रहे होंगे, चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब किसी भी प्रकार से समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे गामा यह उदासीन होता है, यह उदासीन होती है, या लिख सकते हैं यह उदासीन होती है, यह उदासीन होती है, यह न्यूट्रल होती है। प्रयोग के द्वारा देखा गया या समझ सकते हैं। एक प्रयोग के द्वारा 3 प्रकार के सीट लिए थे। एक गत्ते की सीट थी, एक एल्यूमिनियम की सीट थी और भैया एक कांच की थी। परिणाम यहाँ प्राप्त हुआ, परीक्षा में लिख सकते हैं। अल्फा जो था गत्ते की सीट पे वह रुक गया, जो गत्ते की सीट थी उसको रोक लिया। जो बीटा था वह एल्यूमिनियम की सीट तक गया, विक्षेपित किया, लेकिन जो गामा था वह तीनों पे गया। यही कारण था इसी प्रयोग से यह भी सिद्ध हो गया। यह न्यूट्रल होता है, यह उदासीन होता है। अर्थात लिख सकते हैं प्रयोगों द्वारा देखा गया कि एक गत्ते की सीट, एक कांच की या एक पहले एल्यूमिनियम की, एक एल्यूमिनियम की, तथा एक कांच की सीट पर तीनों को प्रयोग किया गया। प्रयोगों द्वारा यह देखने को मिला कि जो अल्फा था वह कागज के सीट तक ही रह गया तथा जो बीटा था वह एल्यूमिनियम तक गया तथा गामा जो तीनों को विक्षेपित कर दिया, तीनों को भेज दिया। आइए चित्र के माध्यम से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है ये जो चीजें हैं इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई बात नहीं होगी।
जिससे आप लोगों को कोई चीज में समस्या हो। देखिए भाई, ये मान लीजिए कागज की है, ये मान लीजिए कागज की है, एक कागज की है और एक क्या कहते हैं एल्यूमिनियम की है। ये एल्यूमिनियम हो गई और ये जो है ये वाली जो है एक मोटी है अर्थात कांच की हो गई, या हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम हो गई। अल्फा, अल्फा जो होगा, अल्फा जो था यहां तक आया, ठीक, यहां शुरू करते हैं। अल्फा जो है वो यहां तक आया, इसको नहीं भेद पाए क्योंकि यहाँ पे इसके बाद इसका उत्सर्जन नहीं हो पाया, क्योंकि बीटा था, इसका उत्सर्जन यहां तक हुआ, और जो गामा था इसका उत्सर्जन यहां तक हुआ था, तीनों को भेद दिया। इसको लिख सकते हैं कागज का, इसको लिख सकते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, या इसको लिख सकते हैं और मोटे कांच का, मोटे कांच का। इस तरह से अल्फा, बीटा एवं गामा के बारे में जाना गया, समझा गया। इसके बारे में आप लोगों को समझाए, हमारा फिगर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से प्रत्येक चीजें समझ में आएंगी, किसी भी चीज में समस्याएं व किसी भी चीज में बाधाएं आने वाली नहीं है, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करते हैं प्रत्येक चीजें समझ में आती हैं। ऐसी है नहीं कोई बात कि कोई चीज समझ में ना आए, बस एक जुनून होना चाहिए, एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को एक जुनून के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, समझा जाता है। यहाँ अल्फा था, यहाँ पे इसको विक्षेपित किया, बीटा था यहाँ तक आया, गामा था यहाँ तक आया। इसके बारे में इसका निष्कर्ष अगले टॉपिक में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अपने जो इंद्रिय मन होता है उसको भटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की सबसे बड़ी जागीर उसका मन होता है। मन से बड़ा वह रूपी न कोई, माया ममता में उलझाए, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, जीवन को व्यर्थ बनाए। अगर मन राह कहा गया है, मन से बड़ा वह रूपी न कोई, माया ममता में उलझाए, अर्थात माया ममता में मन को नहीं भटकाना चाहिए। पूरी तरीके से अगर पढ़ेंगे, समझेंगे, निश्चित रूप से चीजें समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।